शहरों का विस्तार होने के साथ साथ जंगलों की अंधाधुंध कटाई एक विकराल समस्या बनती जा रही थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बुलडोजरों की गर्जना शुरू हो जाती, जो पूरे दिन जारी रहती। पेड़ों के गिरने की आवाजें इतनी तीव्र थीं कि मानो धरती माँ अपने ही बच्चों के विनाश पर विलाप कर रही हो। जंगली जानवरों के लिए यह समय बेहद दुखद था। कुछ भागकर दूर के जंगलों में चले गए थे, लेकिन वहां भी उनके लिए जगह नहीं थी। कुछ को पकड़कर अस्थायी शरण स्थलों में रखा जा रहा था, जहां वे धीरे धीरे मर रहे थे। सरकार ने इस संकट के समाधान के लिए एक विवादास्पद निर्णय लिया। शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक सदियों पुराना उपेक्षित महलनुमा खंडहर, जिसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं, उसे आधुनिक चिड़ियाघर में परिवर्तित करने की योजना बनाई गई। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। वे जानते थे कि यह स्थान कोई साधारण खंडहर नहीं, बल्कि अतीत की कई दर्दनाक यादों और असंतुष्ट आत्माओं का निवास स्थान था। दीवारों के पीछे छिपे अदृश्य प्रेत इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कोई नया जीवन उनके इस सुनसान राज्य में प्रवेश करे, ताकि वे अपनी पीड़ा और क्रोध का प्रतिशोध ले सकें। जैसे ही पहले जानवरों को इस नवनिर्मित चिड़ियाघर में लाया गया, कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी, जो धीरे धीरे भयावह रूप लेने लगी। शेर, जो पहले शांत और मंदगामी स्वभाव का था, अचानक अपने पिंजरे में उन्मत्त होकर उछल कूद करने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अदृश्य कोणों से मार रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी पीड़ा और क्रोध झलक रहा था, जैसे वो किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ रहा हो। हाथी, जो सामान्यतः शांत प्राणी होते हैं, अपनी सूंड से लोहे के मोटे मोटे सलाखों को मोड़ने की असामान्य कोशिश कर रहा था। उसके शरीर से पसीने की बजाय एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी। रात के समय तो पूरा चिड़ियाघर एक भयावह नरक में बदल जाता। जानवरों की चीखें, गुर्राहटें और पिंजरों से टकराने की आवाजें पूरे परिसर में गूंजती थीं, मानो सैकड़ों प्रेत एक साथ चिल्ला रहे हों। पशु चिकित्सकों की एक विशेष टीम ने उनकी हर संभव जांच की, रक्त परीक्षण, मस्तिष्क स्कैन, हार्मोनल असंतुलन की जांच, लेकिन सभी परिणाम सामान्य आए। तभी एक बूढ़ा चौकीदार, जो 30 साल से इस खंडहर की रखवाली कर रहा था, अपनी कांपती आवाज में बोला, साहब, मैंने पहले भी ऐसा होते देखा है। यहां भूतों का बसेरा है। वे किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में घुस सकते हैं। ये बेचारे जानवर अब उनके कब्जे में हैं। उसकी आंखों में एक गहरा भय था, जो स्पष्ट कर रहा था कि वो सच कह रहा है। लेकिन अधिकारियों ने उसकी बात को फिर से नजरअंदाज कर दिया। एक सुनसान अंधेरी रात को, जब चांद भी बादलों के पीछे छिप गया था और पूरा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था, चिड़ियाघर से अचानक जोरदार धमाकों और चीखों की आवाजें आईं। जानवरों ने, जिन पर भूतों का पूर्ण नियंत्रण हो चुका था, अपने पिंजरों को तोड़ डाला था। लोहे के मोटे मोटे गेट उखड़ गए थे, मजबूत दीवारें धराशायी हो गई थीं और सैकड़ों की संख्या में जानवर अंधाधुंध शहर की ओर भाग निकले थे। लेकिन ये साधारण जानवर नहीं थे। इनकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा थी, मुंह से झाग निकल रहा था और उनके शरीर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकल रही थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पूरी तरह नियंत्रित कर रही हो। शेर सड़कों पर उन्मत्त होकर दौड़ रहे थे और भागते हुए लोगों पर हमला कर रहे थे। उनके पंजों से खून की धाराएं बह रही थीं। हाथी गाड़ियों को अपनी सूंड से उठाकर दूर फेंक रहे थे, मानो वे खिलौने हों। सबसे भयानक नजारा था एक विशालकाय बाज का, जिसके पंखों से एक अजीब सी काली ऊर्जा निकल रही थी। उसने हेलीकॉप्टर पर ऐसा जोरदार हमला किया कि वो आग के गोले में तब्दील होकर जंगल में जा गिरा, जिससे भीषण विस्फोट हुआ। पूरा शहर मौत के साए में डूब चुका था। लोग अपने घरों में कांपते हुए छिपे हुए थे। सड़कें वीरान हो गई थीं और आसमान में धुआं और आग के गोले भर गए थे। ये मानव इतिहास का सबसे भयानक जानवरों का हमला था, जिसमें जानवर नहीं बल्कि उनमें बसी हुई आत्माएं हमला कर रही थीं। जब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई और सैकड़ों लोग मारे जा चुके थे, तब वैज्ञानिकों की एक विशेष टीम ने
मरे हुए जानवरों की गहन जांच शुरू की। उनके मस्तिष्क के विस्तृत स्कैन और रक्त के नमूनों से पता चला कि इन जानवरों के शरीर में कुछ असामान्य ऊर्जा पैटर्न्स मौजूद थे जो सामान्य जैविक प्रक्रियाओं से मेल नहीं खाते थे। जब उन्होंने खंडहर की वैज्ञानिक जांच की तो ईवीपी इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिनॉन रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दिया, ये हमारी जगह है, बाहर जाओ, हमें बदला चाहिए। एक सामूहिक आवाज जिसमें सैकड़ों आत्माओं की पीड़ा झलक रही थी। अब स्पष्ट हो चुका था कि भूतों ने जानवरों के शरीर पर कब्जा कर लिया था, शायद उन जानवरों की आत्माओं के साथ जो पहले इसी जंगल में रहते थे और जिनका घर छीन लिया गया था। अब सवाल ये था, क्या इन निर्दोष जानवरों को उन आत्माओं से मुक्त कराया जा सकता है या फिर उन्हें मारना ही एकमात्र विकल्प होगा? वैज्ञानिकों के चेहरों पर गहरी चिंता थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। सरकार ने आपातकाल की घोषणा करते हुए विशेष पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाया, जिन्हें आत्माओं को भगाने वाले विशेष हथियार दिए गए। ये कोई सामान्य बंदूकें नहीं थीं, इनमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए इंजेक्शन थे, जिनमें एक विशेष रासायनिक यौगिक भरा हुआ था जो मानव शरीर में प्रवेश कर चुकी आत्माओं को बाहर निकालने में सक्षम था। एक एक करके जानवरों को पकड़ा गया, कुछ को बचा लिया गया जब उनके शरीर से काली छाया जैसी आकृतियां निकलकर हवा में विलीन हो गईं। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन पर भूतों का इतना अधिक प्रभाव था कि उन्हें मारना ही पड़ा। अंत में उस भूतिया चिड़ियाघर को नष्ट करने का निर्णय लिया गया। जैसे ही डायनामाइट से विस्फोट किया गया, आसमान से एक भयानक सामूहिक चीख सुनाई दी, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ दर्द से कराह उठी हों, और फिर एक विशाल काला बादल उठकर हवा में विलीन हो गया। उसके बाद शहर में शांति छा गई, लेकिन उस रात की भयानक यादें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो गईं। ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक गहरी चेतावनी है। हमारी लालच और विकास की अंधी दौड़ ने न केवल जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास से बेदखल कर दिया, बल्कि उन आत्माओं को भी परेशान किया जो शायद सदियों से उस जमीन से जुड़ी हुई थी। प्रकृति का संतुलन बेहद नाजुक है। जब हम इसे तोड़ते हैं तो इसके परिणाम अप्रत्याशित और भयानक हो सकते हैं। क्या पता, अगली बार जब हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कोई और अदृश्य शक्ति हमें ही अपना निशाना बना ले। शायद ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर कर दे कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए, न कि एक को दूसरे की बलि चढ़ाकर।